नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने हैं यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज हम पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले शेष हार्मोन तथा थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले आज का प्रथम हार्मोन है जिसका नाम है वेसोप्रेसिन, और वेसोप्रेसिन को ही हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं और इसका शॉर्ट नाम हो जाता है एडीएच। यानी एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एंटी डायूरेटिक हार्मोन की हम लोग वेसोप्रेसिन कहते हैं। अब देखते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में इस एडीएच हार्मोन का अल्प स्रावन कब होता है। जब व्यक्ति चाय, कॉफी या मदिरा पान करता है तो उस व्यक्ति के शरीर में वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अल्प मात्रा में स्रावन होता है, या यूं कह सकते हैं कि उसके शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है या कम मात्रा में बनती है। जब किसी व्यक्ति के शरीर में इस वेसोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन कम मात्रा में बनती है तो उस व्यक्ति की मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है और शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति चाय, कॉफी या मदिरा पान करता है तो उसके शरीर में वेसोप्रेसिन हार्मोन का अल्प स्रावन होता है, और जब व्यक्ति के शरीर में इस हार्मोन का कम मात्रा में स्रावन होता है तो उस व्यक्ति के मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और वह बार बार मूत्र त्याग करने हेतु बाथरूम जाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर से पानी की अधिकांश मात्रा निकल जाती है और व्यक्ति के शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। और व्यक्ति को जब स्थिति का वह व्यक्ति जब इस स्थिति का सामना करता है तो उस स्थिति को हम मूत्राधिक्य या डायबिटीज इंसिपिड्स के नाम से जानते हैं। यानी मूत्राधिक्य या डायबिटीज इंसिपिड्स एक प्रकार का रोग है, और इस रोग में व्यक्ति को प्रायः अधिक प्यास लगती है। तो किस रोग में व्यक्ति को अधिक प्यास लगती है? तो डायबिटीज इंसिपिड्स या मूत्राधिक्य रोग में। और यह डायबिटीज इंसिपिड्स कब होता है? जब व्यक्ति के शरीर में वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कम मात्रा में बनना प्रारंभ हो जाता है, और जब व्यक्ति के शरीर में इस हार्मोन का कम मात्रा में बनना प्रारंभ होता है तो व्यक्ति के शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, और व्यक्ति के शरीर का जब निर्जलीकरण होता है तो व्यक्ति को मूत्राधिक्य या डायबिटीज इंसिपिड्स नामक रोग होती है, और जब व्यक्ति को डायबिटीज इंसिपिड्स नामक रोग होती है तो उस व्यक्ति को प्रायः अधिक प्यास लगती है या बार बार प्यास लगती है। तो इस रोग के उपचार हेतु व्यक्ति को हम लोग कृत्रिम एडीएच का सुई देते हैं, और इस कृत्रिम एडीएच को ही हम लोग पीट्रेसीन के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे बनाएगा कि कृत्रिम एडीएच को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पीट्रेसीन के नाम से जानते हैं। या एक तरह और से भी क्वेश्चन बना सकता है कि पीट्रेसीन किस हार्मोन को कहते हैं? तो कृत्रिम एडीएच हार्मोन को कहते हैं। या कृत्रिम एडीएच हार्मोन किस रोग में दिया जाता है? तो मूत्राधिक्य या डायबिटीज इंसिपिड्स रोग में दिया जाता है। ठीक है, तो हमने पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला प्रथम हार्मोन, जिसे हम लोग वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स को कवर किया। अब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला दूसरा महत्वपूर्ण हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटॉक्सिन। तो ऑक्सीटॉक्सिन से जुड़े जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला ऑक्सीटॉक्सिन से जुड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को ही हम लोग जर्म हार्मोन भी कहते हैं। तो जर्म हार्मोन कैसे कहते हैं देखते हैं। तो जन्म के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है। यानी जब कोई स्त्री या महिला शिशु को जन्म देती है या जन्म देने के समय उसकी गर्भाशयी पेशियों को यह हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन प्रेरित करता है। इसीलिए इस ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को हम लोग जन्म हार्मोन भी कहते हैं। अब ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन से दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को ही हम लोग दुग्ध निष्कासन हार्मोन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं देखते हैं। तो शिशु के जन्म के बाद
दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है यह हार्मोन। यानी जब कोई महिला शिशु को जन्म देती है तो शिशु के जन्म देने के बाद स्त्रियों के दुग्ध ग्रंथियों से जो दुग्ध स्रावित होता है उसको प्रेरित करने का कार्य यह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन करता है। यानी दोनों फैक्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन जर्म हार्मोन है, यानी स्त्रियों के गर्भाशयी पेशियों को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में यह प्रेरित करता है। और दूसरा दुग्ध निष्कासन हार्मोन है, यानी जन्म के बाद स्त्री के दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रवण को यह हार्मोन प्रेरित करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इससे ये बनता है कि इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लोग आलिंगन हार्मोन या प्रेम का हार्मोन कहता है। यानी अपोजिट लिंग यानी विपरीत लिंग के प्रति जो प्रेम भाव या आकर्षण का भाव होता है यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही संभव हो पाता है। साथ ही माँ और शिशु के बीच जो देखभाल होता है, यानी माँ अपने शिशु की देखभाल जो करती है या प्यार करती है, दुलार करती है या रात भर उसके ख्याल में जगती है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही संभव हो पाता है। साथ ही प्रेम तथा मानवीय संबंधों को भी यह हार्मोन गढ़ता है। यानी व्यक्तियों के बीच या मानव के बीच जो मानवीय संबंध अच्छा या बुरा होता है उसे गढ़ने का काम यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। अब चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट से बनता है कि गाय भैंस के थनों से दूध उतारने हेतु भी इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। यानी दूधिया गाय या भैंसों से अधिक मात्रा में दूध प्राप्त करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सुई लगाता है और इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का व्यापारिक नाम है पीटोसिन। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि पीटोसिन किस हार्मोन का व्यापारिक नाम है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का व्यापारिक नाम है। अब पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला आज का तीसरा महत्वपूर्ण हार्मोन जिसे हम लोग मिलेनोसाइट हार्मोन भी कहते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि मिलेनोसाइट हार्मोन का हमारे शरीर में क्या रोल है। तो व्यक्ति के त्वचा के रंग को निर्धारित करता है यह हार्मोन। यानी व्यक्ति काला होगा, गोरा होगा, सांवला होगा तो व्यक्ति के त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। दूसरा, व्यक्ति के शरीर पे जो चकत्ते पड़ते हैं उसको भी यही मिलेनोसाइट्स नामक हार्मोन निर्धारित करता है। और तीसरा, व्यक्ति के शरीर पे जो तिल होते हैं उसको भी यही हार्मोन प्रेरित करता है। तो इस हार्मोन का क्या नाम है, मिलेनोसाइट हार्मोन। यानी मिलेनोसाइट हार्मोन व्यक्ति के त्वचा पर तीन तरह से कार्य करता है। पहला तरह से कि व्यक्ति के त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, दूसरा व्यक्ति के त्वचा पे जो चकत्ते पड़ते हैं उसको भी प्रेरित करता है, और तीसरा व्यक्ति के त्वचा पे जो तिल होता है उसको भी यह हार्मोन प्रेरित करता है जिसका नाम है मिलेनोसाइट हार्मोन। अब चौथा हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या कार्य देखते हैं, तो स्त्रियों के दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रवण को यह हार्मोन प्रेरित करता है। यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन स्त्रियों के दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो यहाँ दो हार्मोन है, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एक प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन है स्त्रियों के दुग्ध ग्रंथियों के दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है, परंतु यह अलग अलग टाइम पे करता है। तो स्त्री जब किसी शिशु को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद जो स्त्रियों के दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध स्रावित होने को प्रेरित करता है तो वो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन 2-3 महीने बाद स्त्रियों के दुग्ध ग्रंथियों को प्रभावित करता है और प्रभावित करने के परिणाम स्वरूप स्त्रियों के दुग्ध ग्रंथियों से यह दुग्ध स्राव प्रारंभ होता है। अब आता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन या उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो थायराइड ग्रंथि का ही एक अन्य नाम है ऑटो ग्रंथि। यानी ऑटो ग्रंथि को ही हम लोग थायराइड ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब थायराइड ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक हार्मोन का नाम है टेट्रा आयोडोथायरोडिन जिसे हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, और दूसरा ट्राई आयोडोथायरोडिन। तो अब देखते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर में टेट्रा आयोडोथायरोडिन या थायरोक्सिन हार्मोन को किस नाम से जानते हैं। तो इसी थायरोक्सिन हार्मोन को हम लोग आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल भी कहते हैं या आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं कि आयोडीन युक्त हार्मोन किसे कहते हैं या आयोडीन युक्त हार्मोन को किस नाम से जानते हैं। तो उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। अब देखते हैं कि अल्प स्रवण से, किसके अल्प स्रवण से, थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प स्रवण से कौन सा रोग होता है। तो बच्चों में होने वाले रोग का क्या नाम है और वयस्कों में होने वाले रोग का क्या नाम है। तो बच्चों में जब इस
थायरॉक्सिन हार्मोन का अल्प मात्रा में या कम स्रावन होता है तो बच्चों में क्रिटिनिज्म नामक रोग होता है। और जब बच्चों को क्रिटिनिज्म नामक रोग होता है तो बच्चा मंदबुद्धि और बौना हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि क्रिटिनिज्म नामक बच्चों में रोग किस हार्मोन के अल्प स्रावन से होता है, तो उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। और वयस्कों में कौन सा इस हार्मोन की कमी से रोग होता है, तो मिक्सोडीमा रोग। जब किसी व्यक्ति को मिक्सोडीमा नामक रोग होता है तो उस व्यक्ति की धीमी हृदय गति हो जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे कि किसी व्यक्ति को अगर मिक्सोडीमा नामक रोग होता है तो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। अब देखते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है, तो ग्रेव्स रोग या एक्स-ऑप्थेल्मिक रोग, या इसे हम लोग घेंघा रोग भी कहते हैं। ग्रेव्स रोग या एक्स-ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग, इस रोग में व्यक्ति की आंखें बाहर की तरफ उभर आती है। यानी किसी व्यक्ति के शरीर में यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का अतिस्रावन होता है यानी आवश्यकता से अधिक मात्रा में बनता है तो उस व्यक्ति को ग्रेव्स रोग या एक्स-ऑप्थेल्मिक घेंघा रोग हो जाता है। तो अब देखेंगे कि आयोडीन रहित हार्मोन का क्या नाम है। तो यहाँ से 2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि एक आयोडीन युक्त हार्मोन है जिसे हम लोग कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन, और एक आयोडीन रहित हार्मोन है जिसे हम लोग थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि आयोडीन रहित हार्मोन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे कि थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन को हम लोग आयोडीन रहित हार्मोन कहते हैं। तो अब देखते हैं कि यह व्यक्ति के शरीर में किस प्रकार काम करता है। तो व्यक्ति के रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा का नियमन करता है। कौन सा हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन। यानी किसी व्यक्ति के रक्त में कैल्शियम या फास्फेट कितना मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा का नियमन है यही हार्मोन आयोडीन रहित हार्मोन जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन हार्मोन निश्चित करता है। अब थायराइड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ से बनता है कि थायराइड संबंधी समस्या सर्वाधिक किसे होती है, तो महिलाओं को होती है। यानी महिलाओं को थायराइड संबंधी सर्वाधिक समस्या होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और दूसरा यहाँ से पॉइंट बनता है कि थायराइड की आत्महत्या किसे कहते हैं, तो यह रोग है हाशिमोटो रोग। यानी हाशिमोटो रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। अब एक पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि स्वर यंत्र किसे कहते हैं, तो अवटु उदर्व को हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं, और अवटु उदर्व का हुई हम लोग एडम एपल्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एडम एपल किसे कहते हैं, तो अवटु उदर्व को कहते हैं, या अवटु उदर्व को हम लोग एडम एपल के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि अवटु उदर्व को हम लोग स्वर यंत्र के नाम से भी जानते हैं। यानी स्वर यंत्र किसे कहते हैं, अवटु उदर्व या एडम एपल्स को हम लोग स्वर यंत्र कहते हैं। तो साथियों, आज हमने पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उसको कवर किया। तो साथियों, आप बताएंगे जरूर कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और कितना लाभ आपको इस सेशन से मिला। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।